एनडीए, सीडीएस, नेवी, एयरफोर्स, बैंक, पीओ, एसएससी, सीजीएल, यूपीटीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, ऐसी प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें अंग्रेजी विषय से जी प्रश्न बनते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए, प्रतियोगी साथियों के लिए ये जो एंटोनिम का, सिनोनिम का ये प्रैक्टिस का जी सेशन चलाया जा रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग इस प्रैक्टिस सेशन में जी हिस्सा लीजिए, आप लोग अपनी वोकैब को अपडेट करिए और अपने कन्फ्यूज़न को भी जी आप दूर करिए, है ना। देखिए, जब आप वोकैब के सेशन को मजबूत करना चाहते हैं तो दो काम करना होता है। एक तो आप उसे अपनी तरफ से किताबों से जी पढ़ते रहते हैं, और दूसरे तौर पे क्या होता है, जिस तरह से प्रश्न बनने का प्रारूप होता है, जिस तरह से प्रश्न बनते हैं, जिस तरह से आप जी कंफ्यूज होते हैं, जिस तरह से आप आते हुए प्रश्न को गलत कर देते हैं, ऐसे एटमॉस्फेयर में, ऐसे माहौल में ही आपको जी तैयारी करना होता है, तभी आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, मैं ये वोकैब का ये सेशन जो एंटोनिम का, सिनोनिम का है, आप लोगों के लिए चला रहा हूँ। आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करिए और अपने आप को जी इम्प्रूव करिए। देखिए, पहला प्रश्न है, जैसा इससे पहले भी आप लोगों को जी कई सेशन पढ़ाए जा चुके हैं, जिन विद्यार्थियों ने न पढ़ा हो उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, जैसा कि आप लोग देख ही रहेंगे, एंटोनिम का सेशन है ये। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड गिवन इन बोल्ड, है ना। पहला क्या है जी, मैलिस। अब मैलिस क्या है, मैलिस शब्द को मैं हिंदी में भी समझा देता हूँ, आराम से समझिए। जब तक आप शब्द को जी अच्छे से नहीं समझे हैं, मैं इस बात को बार बार बता देता हूँ, तब तक आपके जी सवाल गलत होते रहेंगे। एंटोनिम और सिनोनिम वाले सेशन से तो आप जरूर गलत करेंगे, और यही चीजें आगे चल के जी कॉमन एरर पे भी प्रभाव डालती हैं, ठीक है ना। अब द्वेष क्या है, अभी मैं हिंदी अंग्रेजी में भी बता दूंगा। द्वेष, इसी चीज को जी दुर्भावना भी कहा जाता है। अब कहो सर, दुर्भावना क्या है। मैंने कहा विश टू हर्ट और टू गिव पेन टू अदर्स। मतलब आप समझ रहे होंगे ना, द्वेष क्या है, दुर्भावना क्या है। विश टू हर्ट और गिव पेन टू अदर्स, दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचा देने की और उसे चोट पहुंचा देने की भावना, दूसरे व्यक्ति को आहत कर देने की भावना ही क्या है जी, मैलिस है, दुर्भावना कहा जाता है द्वेष। जैसे मैंने कहा कि आपके पड़ोसी ने आपके घर में क्यों आग लगा दी भाई, आपने उसका क्या, आपने उसके घर में आग लगाया था? कौन, नहीं सर, हमने कुछ नहीं किया था, बस हमारा पड़ोसी हमसे द्वेष करता है, द्वेष रखता है। द्वेष रखता है मतलब उसके पास मैलिस है, उसके पास द्वेष है या दुर्भावना है, अर्थात वो मुझे दुख देने की, मुझे आहत करने की भावना रखता है। तो दूसरों को दुख देने की भावना, दूसरों को चोट पहुंचा देने की भावना मैलिस है, और दूसरे के दुख को कम कर देने की जो भावना है, दूसरे के दुख को कम कर देना, दूसरे के दुख में हिस्सा ले लेना, उसके दुख से दुखी हो जाना, यही चीज जी क्या है, सिंपैथी। तो इसका एंटोनिम क्या हुआ, ये हुआ सिंपैथी। आप जानते होंगे सहानुभूति होती है ना, ओके। और इसी चीज को जी सोलेस भी कहा जाता है, ठीक है ना, समझते रहो। अब समझ चुके होंगे मैलिस, सिंपैथी। ग्रेस, ग्रेस माने कृपा होती है। अवेरिस लालच होता है। ये ऑपरेशन अत्याचार होता है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आप समझ गए ना। शब्दों को समझते रहिए, उनके मूल अर्थ को जी समझते रहिए। जब तक आप ये नहीं समझेंगे आप बिल्कुल नहीं समझ सकते जी। अब प्रिमिटिव क्या होता है, प्रिमिटिव का मतलब तो जी होता है बहुत पुराना, बहुत पुराना। जैसे बहुत पुराना, प्रिमिटिव। जैसे तुमने कहा कि सर मैंने अंग्रेज के ज़मानों की, यानी कि जब बहुत अंग्रेज देश आज़ाद नहीं हुआ था तब की हमारे घर में एक गन रखी है, बंदूक रखी है, लेकिन सर वो इतनी अच्छी गन नहीं है जितना आज की गन होती है, ठीक है ना। तो मैंने कहा हाँ वो बहुत प्रिमिटिव गन है। प्रिमिटिव गन जान गए ना, ऐसी बंदूक जब शुरू में बंदूक बनी थी तब की वो बंदूक है, बहुत पुरानी है, यानी कि वो डेवलप्ड नहीं है ना। मतलब वो डेवलप्ड नहीं है, वो मॉडिफाइड नहीं है, ठीक है ना, बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है ना। और कह लो कि नॉट डेवलप्ड, यानी कि बहुत डेवलप्ड नहीं है। जो चीज नॉट डेवलप्ड हो वही तो बहुत पुरानी होगी, बहुत पुरानी, नॉट डेवलप्ड, ओके। जैसे पता चला कार जो होती है, जैसे पता चला आपने कोई कार जी 1945 की, 1940 की कहीं रखी है, आप देखते हैं उस मॉडल को,
तो आप कहते हो सर प्रिमिटिव कार है ना, प्रिमिटिव कार मतलब बहुत पुरानी कार जो 40-50 साल पहले आती थी, ठीक है ना, उसके पास ऐसी भी एक कार है, तो वो प्रिमिटिव है नहीं नॉट डेवलप्ड है। तो बताइए इसमें नॉट डेवलप्ड ये हो गया, तो इसमें कौन सी सारी चीजें जी जो हैं जो इसका एंटोनिम हो सकते हैं? टेक्निकल भी नहीं हो सकता, रैस्कल भी नहीं हो सकता, एग्रीकल्चर है तो कृषि हो गया, सोफिस्टिकेटेड। अब सोफिस्टिकेटेड का मतलब जी होता है सयाना। अब सयाना समझ रहे हो, जो दुनियादारी के वर्तमान माहौल को पूरी तरह से समझ रहा हो, ठीक है ना, समझ में आया? तो इसका मतलब कि जो सोफिस्टिकेटेड है वो जी डेवलप्ड है ना, यानी वर्तमान परिप्रेक्ष्य के हिसाब से वो तैयार है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य के हिसाब से तैयार है, उसको दुनियादारी का ज्ञान है, जो आजकल जमाने में चल रहा है, जो आज के समय में चल रहा है उसका उसे ज्ञान है। समझ में आया? तो वो क्या हुआ? सोफिस्टिकेटेड। जैसे अभी आपके घर पे कोई व्यक्ति चला जाए, है ना, और आपकी माता जी से, आपकी मदर से कह दे कि उन्होंने भेजा है कि मुझे 50,000 रुपए दे दीजिए, तो आपकी माँ आपको फोन भी नहीं करती हैं, आपसे पूछती भी नहीं है, और उस व्यक्ति को 50,000 रुपए निकाल के दे देती हैं, सोचती हैं कि आपने ही भेजा होगा। तो इसका मतलब कि आपकी माँ पुराने जमाने की हैं, उनको ये नहीं पता है कोई व्यक्ति उनको चीट कर सकता है, कोई धोखा दे सकता है। तो इसका मतलब कि वो इतनी सोफिस्टिकेटेड नहीं है, इतनी सयानी नहीं है, नहीं जान रही है कि दुनिया में आजकल छल और कपट खूब चल रहा है ना। लेकिन वही चीजें अगर कोई आज का आदमी है तो ऐसे किसी को कोई बता देगा कि आपने भेजा है, उसके बेटे, उसके भाई, उसके पिता ने भेजा, तो ऐसे नहीं दे देगा, पहले उसको क्लियर करेगा, उसको फोन करेगा, उससे बात करेगा, क्योंकि वो जानता है कैसे धोखाधड़ी हो रही है जी ना। आजकल देखिए आप, है ना, साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है, क्यों? क्योंकि जो लोग साइबर क्राइम का शिकार वो लोग ज्यादातर हो जा रहे हैं जो सोफिस्टिकेटेड नहीं है, जो समझ नहीं पाते, किसी ने फोन पे उनका ओटीपी पूछा और बता दिए, तो वो सोफिस्टिकेटेड नहीं है जी ना। समझ में आया? बाकी तो सोफिस्टिकेटेड लोग भी हो जाते हैं जी कभी कभी। तो मैंने प्रिमिटिव शब्द को समझाया, जो सयाना है, जो डेवलप्ड है, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य के हिसाब से तैयार है, इस शब्द को आप समझिए इसका, इसलिए मैंने एग्जाम्पल देकर आपको समझाने की कोशिश किया कि सोफिस्टिकेटेड होता क्या है, ठीक है ना। ओके, दुनियादारी का ज्ञान रखने वाला, जो दुनियादारी का ज्ञान रखने वाला है वो डेवलप्ड है भाई, विकसित भी है, क्योंकि उसने हर चीज को अपडेट किया है, ठीक है ना। ओके, आगे देखते हैं अगले शब्द को, एब। एब आप जानते होंगे समुद्र में जी आता है, एब एंड फ्लो, उतार और चढ़ाव। तो ये इसको क्या कहते हैं? उतरना या उतार कहते हैं, किसी चीज का जी नीचे आना, डिसेंड ना, डिसेंड होना, ठीक है ना, नीचे आना। तो और जो एब एंड फ्लो होता है ये आप देखते होंगे ज्वार भाटा कहा जाता है, फ्लो, क्लियर। इसी चीज को जी कहते हैं उतार और इसी चीज को जी कहा जाता है चढ़ाव। ऐसे हिंदी में भी समझा दिया, समझ गए कि नहीं आप लोग? और इसी चीज को जी, चढ़ाव को भी हम लोग क्या कह रहे हैं? फ्लो। तो एब एंड फ्लो होता है उतार एंड चढ़ाव, ओके, ज्वार भाटा, इसी चीज को जी भाटा कहा जाता है, एब को ना, और इस चीज को जी क्या कहा जाता है? ज्वार कहा जाता है, पढ़े होंगे आप लोग। बाकी अगर जीवन में सुख और दुख वाला वो उतार चढ़ाव हो तो इसको अप्स एंड डाउन कहा जाता है, सुख और दुख, समझ रहे हैं ना। ये सब शब्दों को जी फटाफट फटाफट समझ के रखिए सारी चीजें। ओके, देखिए सब प्रश्न बन चुके हैं जी। ओके, इसीलिए आप लोगों को एक एक करके जी अच्छे से समझाया जा रहा है। फ्लमॉक्स्ड। अब ये फ्लमॉक्स्ड क्या है जी? इसका मतलब होता है अटरली कंफ्यूज्ड, अटरली कंफ्यूज्ड, ओके, अटरली, एकदम से जो भ्रमित हो, पूरी तरह से भ्रमित हो, है ना, और ये समझने की स्थिति में ना हो व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, क्या किया जाए वो जान ही ना पाए, है ना। ओके, इसी को आप कह सकते हो सो कंफ्यूज्ड, सो कंफ्यूज्ड, बहुत कंफ्यूज्ड, दैट वन कैन नॉट नो व्हाट टू डू। क्या लिखा गया जी? सो कंफ्यूज दैट वन कैन नॉट नो व्हाट टू डू, इतना भ्रमित कि कोई ये ना जान पाए कि क्या किया जाए, तो पूरी तरह से वो कंफ्यूज हो, फ्लमॉक्स्ड। तो इसका क्या होगा जी? जो कंफ्यूज्ड होगा वो क्या होगा? उसको आराम होगा जी, वो आराम की स्थिति में होगा नहीं जी, तब वो क्या डेफिनेटली
तो आराम की स्थिति में नहीं होगा तो अनकंफर्टेबल होगा। तो यहाँ पे जो कंफर्टेबल है आराम की स्थिति, ठीक है ना, तो ये क्या होगा कंफर्टेबल। जैसे आपको रास्ते का ज्ञान नहीं है और आप कहीं चले गए तो जान ही नहीं पा रहे, चौराहे पहुंच के इधर मुड़े किधर मुड़े, दाएं जाएं बाएं जाएं सीधे जाएं, नहीं जान पा रहे हो तो आप फ्लोमॉक्स्ड हो। तो जब फ्लोमॉक्स्ड हो तो डेफिनेटली आप कंफर्टेबल नहीं हो, आप कंफर्टेबल नहीं हो। इसी तरह से जी एंटोनिम और सिनोनिम के सवाल आ रहे हैं और आप समझ ही इस बात को, तभी तो आप कंफर्टेबल नहीं हो, तब आप ये समझ गए। ये नहीं होगा, इन चारों में चुनना है जी ना। स्केयर्ड भी नहीं होगा, अनॉयड नाराज होता है, ये हैप्पी खुश होता है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये वाला जी आपका सही है, ठीक है ना। ओके, आगे देखते हैं आप लोग रेनफोर्स। अब रेनफोर्स का मतलब क्या होता है जी, और मजबूत बना देना, किसी चीज को और मजबूत बना देना। मेक समवन और समथिंग स्ट्रॉन्गर, किसी चीज को और मजबूत बना देना, ठीक है ना, समझ में आया। उसके उत्साह को बढ़ा देना, उसके मनोबल को बढ़ा देना, उस चीज को और मजबूत बना देना, ठीक है ना। और यहाँ मजबूत ज्यादा बना देना, तो यहाँ पे ये क्या है जी वीकेंड कमजोर बना देना, ठीक है ना। डाइवर्ज भी नहीं होगा जी, है ना। और डिटरमाइन, ये तो दृढ़ निश्चय कर लेना, ये भी नहीं होगा। वैलिडेट भी नहीं होगा, ठीक है ना। वीकन कमजोर कर देना। और रेनफोर्समेंट का मतलब क्या होता है जी, उसको मजबूत बना देना। और चलिए समझते रहिए शब्द को। ओके, अब देखिए जी एक शब्द है ट्रेचरस। अब ट्रेचरस का मतलब है, आप कह लो जी छली होता है। छली क्या है जी, वो कपटी है, ठीक है ना, यानी कि जो फेथफुल ना हो आपके प्रति जी, है ना, विश्वास करने लायक ना हो। और फ्लुएंट धारा प्रवाह होता है। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल जो लचीला हो जी, वो फ्लेक्सिबल ये भी नहीं होगा। फ्लुएंट धारा प्रवाह जो जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में वो जी फ्लुएंट है। और फैंटास्टिक जो बहुत अच्छा हो, फैंटास्टिक होता है जी, ये भी नहीं होगा। तो डेफिनेटली ये क्या है जी फेथफुल होगा, वफादार। और ट्रेचरस का मतलब छली कपटी, है ना। ओके, समझ में आया कि नहीं आया। आगे ध्यान देते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए जी। मैवरिक, बढ़िया शब्द है ये, कई बार पूछा गया है, कई बार बन चुका है। तो मैवरिक को मैं समझाता हूं जी, अ पर्सन हु थिंक्स, जो सोचता है, और डज या करता है कोई काम, नॉट लाइक अदर्स, जो अन्य लोगों की तरह ना सोचता है ना अन्य लोगों की तरह कोई काम वो करता है, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया। और ही हैज अनलाइक ओपिनियन, और उसके पास जी अलग जो है वो राय होती है, ठीक है ना। अर्थात कह सकते हो मैवरिक वह व्यक्ति है जो अन्य व्यक्तियों की तरह ना सोचता है और ना उनकी तरह काम करता है। वो एकदम अलग राय रखता है, अलग सोच रखता है, दूसरों के जैसा वो नहीं होता है, तो मैवरिक होता है। अब यहाँ पे एक शब्द आ रहा है कन्फॉर्मिस्ट। कन्फॉर्मिस्ट का मतलब ही होता है कि वह व्यक्ति जो दूसरों के ढंग से ही जी काम करता है, दूसरों की तरह ही होता है, दूसरों के ही जैसे वो सोचता है, दूसरों के जैसे वो काम करता है, कन्फॉर्मिस्ट होता है, ठीक है ना। यानी वो कोई अलग आदमी नहीं होता है, ठीक है ना। तो मैवरिक को हिंदी में हम कह लें जी अजीब व्यक्ति, विचित्र व्यक्ति। जैसे तुमने कहा सर कोई कोई आदमी बड़े विचित्र व्यक्ति होते हैं, ठीक है ना, वो दूसरे के जैसे नहीं सोचते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि बहुत लोग होते हैं वो अलग सोच रखने वाले होते हैं, वो दूसरों के जैसे बिल्कुल नहीं होते, उनकी अलग सोच होती है, राइट। डेजिडेरेट, डेजिडेरेट का मतलब होता है जी ध्यान देना और परवाह करना। जब आप किसी चीज पे जी परवाह करते हो, उस पर ध्यान देते हो, ठीक है ना, तो डिजिडेरेट करते हो, ठीक है ना। इसी का मतलब हो गया जी केयर करना, ओके। और किसी चीज पे जी ओके ध्यान देना। अब जब आप किसी चीज पर जी ध्यान नहीं देते हो, उसकी परवाह ही नहीं करते हो, उसकी अवमानना कर देते हो,
तो वही हो गया डिसरिगार्ड। अब डिसरिगार्ड का मतलब क्या होता है? उपेक्षा करना। उपेक्षा करना मतलब किसी चीज पर आप ध्यान नहीं देते हो जी, उसको डिसरिगार्ड करते हो। जैसे मान लो कोई गरीब आदमी आपके घर पर आता है, तो आप ना उसको बैठने के लिए कहते हो, ना तुम एक गिलास उसे पानी ऑफर करते हो, ना उससे सही मुँह जी तुम बातें करते हो सही तरीके से, उसके साथ जी आप अच्छे से पेश नहीं आते हो, मतलब कि यू डिसरिगार्ड हिम, आप उसकी उपेक्षा करते हो। उपेक्षा करना ही क्या हो गया जी? तो ये क्या हुआ जब उपेक्षा किए, ना बैठने को कहे, ना पानी पूछे उसको कि पानी पी लीजिए, तो ये अपमान करना हो गया, डिसरिगार्ड। और जब कोई व्यक्ति आता है, आप हर चीज पे ध्यान देते हो, उसकी परवाह करते हो, उसकी कद्र करते हो, तो वो क्या है जी? डिजिडेरेट है। ठीक है ना? ओके। अब अडेंट क्या है जी? अडेंट क्या है? शब्द को समझते रहिए। इसका मतलब ही हो गया जी जोशीला। जोशीला। ओके। फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड एनर्जी। फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड एनर्जी अडेंट है, इसी शब्द से जी एक बना हुआ है। जैसे मैं अभी लिख दूं अडेंट स्पीच। अडेंट स्पीच का मतलब जोशीला भाषण, जोरदार भाषण। ठीक है ना? ओके। अब इसमें क्या है, ध्यान देना। तो इसमें एडमायरेबल भी नहीं होगा, प्रशंसा ब्यूटीफुल सुंदर भी नहीं होगा, सिंसियर निष्ठावान ये भी नहीं होगा, ये अपैथेटिक होगा। ठीक है ना? अपैथेटिक का मतलब जिसके तरफ आप जी जोश नहीं है, आप ध्यान नहीं दे रहे हो, उसकी तरफ परवाह ही नहीं कर रहे हो। ठीक है ना? तो अपैथेटिक हो गया। ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जी, मीगर। मीगर का मतलब क्या होता है जी? कमी होता है। मीगर, मीगर आप समझिए शब्द को फटाफट। इसका मतलब जी होती है कमी। कमी क्या है? अल्पता। और यही क्या है जी? अभाव। ठीक है ना? इसी चीज को अंग्रेजी में जी हम लोग डर्थ भी कहते हैं, इसी चीज को जी हम लोग वांट भी कहते हैं, और इसी चीज को हम लोग शॉर्टेज भी कहते हैं जी। ओके, है ना? तो ये चीज क्या हो गया? मीगर, किसी चीज की कमी, अल्पता, अभाव होता है। और जब कोई चीज अल्पता और अभाव होगा तो सिविलाइज्ड भी नहीं होगा। मिजरेबल, मिजरेबल क्या होता है? दयनीय होता है, जानते ही होंगे आप लोग। स्पर्स भी नहीं होगा, ये क्या होगा जी? प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल का मतलब होता है जी प्रचुर, जब कोई चीज बहुत भारी मात्रा में हो ना। ओके। एम्पल क्या होता है जी? प्रचुर। एम्पल भी होता है। ठीक है ना? प्लेंटीफुल, समझ गए कि नहीं? देखिए आप लोगों के लिए जी एंटोनिम का, सिनोनिम का ये सेशन जी इसी तरह पढ़ाया जा रहा है। जिन भी प्रतियोगी साथियों को इसका हिस्सा बनना है जी, ये सब सारी चीज़ें आपको मैं अपने एप्लीकेशन पे भी पढ़ा रहा हूँ। जिस विद्यार्थियों को उस कोर्स से जुड़ना हो, है ना, लाइव क्लास से जुड़ना हो, लोग संपर्क कर सकते हैं। और अगले सेशन में मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए सभी प्रतियोगी साथियों को, मेरे प्रिय विद्यार्थियों को जी नमस्कार।